आप सारी कौम को मैं कह रहा हूं, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। आप अगर आज न्यूट्रल हो गए, आपके बच्चे पछताएंगे, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी कि आप, जब आपको अमर बिल मारूफ पे चलना चाहिए था, जब आपको नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करनी चाहिए थी, और आप घरों में बैठ गए। इमरान खान को मैं आपको फिर से कहता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल के बाहर निकलूं। जब मुझे पता था उसके बावजूद, और जब मुझे आगे भी पता है, लेकिन ये मैं बचपन से मेरे ज़हन में यह था कि मैं कभी गुलामी से बेहतर मर जाना है। ये गुलामी है ये जो हो रहा है। मैं अपना FIR नहीं रजिस्टर करवा सका एक्स प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है किसने ये सारी साजिश की थी, मुझे वो तीनों का पता है, इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। तो सोच लें कि आप में से कि आप आवाम में आपके पास क्या हकूक है। आपके पास, आपसे अगर ताकतवर जुल्म करता है, आप क्या कर सकते हैं? इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है। इंसानों के हकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं, तो कल कह दें कि ये पाक हो गए, तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हकूक है। इंसान जब तक अपने हकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है। जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया। वालदा कहती है मुझे इत्मीद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्मीद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और मेरे ऊपर जो FIR हुई, जो FIR पुलिस ने दी है, वो FIR क्या, वो मजाक है? वो एक आदमी के ऊपर उन्होंने FIR काट दी है। तो हमें तो सबको पता है कि दूसरी तरफ से सामने से गोलियां आई हैं, दो मारने वाले थे। तो उन्होंने तो वही केस बना दिया कि जनाब ये चाहते हैं। स्क्रिप्ट क्या थी कि जी दीनी इंतहा पसंद नहीं, अकेला था। अच्छा, वो भी इतना बेवकूफ है, जिन्होंने उसको पढ़ाया उस तोते को, वो भी इतने बेवकूफ थे। वो पहली चीज कहता कि जी मैं अकेला था। कि लोगों, यानी अगर किसी को शक भी था ना कि साजिश हुई, तो उसने पूरी कर दी कि हाँ जी मैं अकेला था, कहीं वो शक ना पड़ जाए कि जो सामने वाला था और असल वो ना, कहीं उसकी तलाश ना शुरू हो जाए। तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, मैं फिर से कहता हूं मेरी कौम, आपको यहां इंसाफ नहीं मिलने लगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा। और ये जो मैं अब आपको डेट देने लगा हूं, मैं अपनी सारी पहले तो पार्टी को भी सारों को कहूं कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगले हफ्ते 26 नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं इंशाअल्लाह आपको वहां मिलूंगा इस्लामाबाद में। तो मैं ये चाहता हूं, क्या हूं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं अब कह रहा, मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि देखें, जो अगर आपका ख्याल है कि तब्दीली आ जाएगी और आप घर बैठे रहेंगे और एकदम तब्दीली आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। अल्लाह का फरमान है कि मैं कभी, कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाअल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें,
کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن, اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدھر انہوں نے 7 مہینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ ملک جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے, جو باہر کی دنیا اب سارا اعتماد کھو بیٹھی ہے, کون سا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. 7 مہینے میں جو روڈ میپ نظر آیا وہ صرف اپنی چوری بچانے کا ہے. سو لہذا ساری قوم ادھر آئے گی اور ہم ڈیمانڈ کریں گے ایک چیز, صاف اور شفاف الیکشن, اور ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی اس کے بعد بھی, جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں, جدھر تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست نہ ہو, کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟